हमने दोनों टॉपिक्स को देखा कि वो कैसे होते हैं। सिंपली यूक्लिड डिवीजन लेम्मा क्या होता है, एक स्टेटमेंट है कि जब हम किसी एक नंबर को दूसरे नंबर से भाग करते हैं तो जो रिमाइंडर बचता है वो उस डिवाइजर से कम होता है और हम उसको रिमाइंडर प्लस जो प्रोडक्ट ऑफ डिवाइजर एंड कोसेंट है वो लिख सकते हैं। ऐसा कुछ था। एल्गोरिदम हमने क्या पढ़ा था कि जो यूक्लिड डिवीजन लेम्मा है इसको बार बार हम प्रयोग करें दो नंबर्स के बीच, तब तक हम प्रयोग करते जाएं जब तक रिमाइंडर 0 ना बच जाता हो। रिमाइंडर में और डिवाइजर में हमेशा ही इसको बार बार से अप्लाई करते जाएंगे। जैसे ही हमारा रिमाइंडर 0 आ जाएगा उसी टाइम पे जो डिवाइजर होगा उस समय का वो होगा HCF उन दो नंबर्स का। ये हमने पढ़ा था। आज हम करते हैं इससे रिलेटेड क्वेश्चन एक्सरसाइज के क्वेश्चन करने से पहले एक तो आपको ये विदित हो कि सारे के सारे एग्जाम्पल्स वो भी ज़रूरी होते हैं और सब एग्जाम्पल्स को आपके लिए छोड़ा जाता है, तो आप सारे एग्जाम्पल्स खुद से ट्राई करेंगे हमेशा ही। दूसरी बात, आप जो क्वेश्चन है क्वेश्चन को लिखने का जो तरीका है उसको मेंटेन करेंगे सही तरीके से, अच्छे से आप लिखेंगे, सारी चीज़ों को समझ करके जो दिमाग में चल रहा होता है उसको अपनी नोटबुक में उतारने का प्रयास करेंगे, सारे पॉइंट्स को लिखने का प्रयास करेंगे, जो कुछ भी वहाँ पर यूजफुल है और जो भी चीज़ें आपने इस्तेमाल की हैं। ठीक है, जैसे एक्सरसाइज 1.1 जो है इसका जो पहला क्वेश्चन है, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित का HCF निकालिए। फाइंड द HCF ऑफ फॉलोइंग यूजिंग यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम, या फिर कहीं यूज यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम टू फाइंड HCF ऑफ। सबसे पहला है 135 225, ये हम पिछली वीडियो में कर चुके हैं। पिछली वीडियो जो यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम थी उसमें हमने एग्जाम्पल लिया था। दूसरा है 196 एंड 38220, 38,220। सिंपली आपको क्या करना है, इन दोनों में यूक्लिड डिवीजन लेम्मा को प्रयोग करना है। कैसे, इसको मैं इससे डिवाइड करवा के देखूं। 196 से अगर भाग करे तो 1, 196 देख लीजिएगा कितना भाग होगा। ठीक है, उसके बाद आगे इसको डिवाइड करते जाना है, जो भी रिमाइंडर बचेगा, जब तक रिमाइंडर 0 नहीं हो जाता तब तक हम इसको भाग करवाते जाएंगे और कर ही लेते हैं। 6 और 8 1, 1960 में से गया 9, 4 6 और 8 9 0 5। तो इसी से रिमाइंडर 0 आ गया। अगर इसी से रिमाइंडर 0 आ गया तो HCF यही होगा। क्या लिखेंगे, अगर डिवाइड करने से रिमाइंडर 0 आ रहा है तो HCF ऑफ 38,220 196 बराबर कितना हो जाएगा, 196, कुछ इस तरीके से। तीसरा है 8 7 6 2 5 5, सॉरी 8 6 7 एंड 2 5 5 करेंगे, डिवाइड करवाएंगे। 8 6 7 2 5 5, 3 5 6 और 7, बचेगा कितना, 102 2 5 5 204। इसको अंदर ले आए, अब इससे डिवाइड करवाएंगे तो कितना बचा, 51 102 2 102 और 0। रिमाइंडर 0 हो गया किसकी वजह से, 51 की वजह से। तो यहां पर क्या लिखेंगे, HCF दोनों का क्या है, बराबर 51।
1। इस तरीके से होगा आपका क्वेश्चन नंबर पहला। आपको सिंपली क्या करना, बड़े नंबर को छोटे नंबर से डिवाइड करते जाना है। उसके बाद जो डिवाइजर है उस डिवाइजर को डिवाइड करवाते रहेंगे किससे, रिमाइंडर से। डिवाइजर है उसको अंदर लेके आते रहो हर बार, और जो रिमाइंडर बचता है उससे डिवाइड करवाते जाओ। जब 0 हो जाए, जिस रिमाइंडर की वजह से 0 हो जाएगा वही उसका HCF होगा। इस तरीके से। दूसरा क्वेश्चन है, सो दैट एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म, सो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 6 क्यूब प्लस 1, 6 क्यूब प्लस 3 एंड 6 क्यूब प्लस 5। देखिए कह रहा है कि हर एक जो पॉजिटिव ऑड इंटीजर है वो 6 क्यूब प्लस 1, 6 क्यूब प्लस 3 या 6 क्यूब प्लस 5 के रूप का होगा। ठीक है, हमें प्रूव करना है कि कोई भी ऑड इंटीजर जो है, पॉजिटिव ऑड इंटीजर, वो 6 क्यूब प्लस 1, 6 क्यूब प्लस 3 या फिर 6 क्यूब प्लस 5 के रूप फॉर्म का होगा, कोई भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर हो। देखिए हमने यूक्लिड डिवीजन जो लेम्मा है उसमें क्या पढ़ा है, पहले तो उसको रिमाइंड कीजिए। यूक्लिड डिवीजन लेम्मा क्या है कि जब हम किसी भी नंबर को किसी दूसरे नंबर से डिवाइड करते हैं, जो डिवाइजर बचता है, जो रिमाइंडर बचता है, वो रिमाइंडर हमेशा ही उस डिवाइजर से कम आता है, यानी जिससे भाग करते हैं उससे कम आता है। या फिर हमने क्या पढ़ा था, ए बराबर किसके है, बी क्यू प्लस आर के। जैसे ही आप बी की वैल्यू देखेंगे उसके हिसाब से आर की वैल्यू डिसाइड होगी कि आर की वैल्यू हमेशा ही आपकी क्या रहेगी, बी से कम रहेगी। जैसे ही आप बी की वैल्यू फिक्स कर देंगे, आर की जो वैल्यू है उससे कम रहेगी। ठीक है, जब उससे कम वैल्यू होगी तो अब हमें क्लासिफाई करना है, उनको आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा तो उनमें ओड होगा और कौन सा इवन होगा। उसके बाद हम देखेंगे कि जो इवन और ओड है वो किस तरीके से अलग अलग हो रहे हैं, इवन किस टाइप के होंगे और ओड किस टाइप के होंगे। देखिए कि कैसे करेंगे क्वेश्चन ये, लेट अस कंसीडर, मान लेते हैं ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर। ए कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है, हमने मान लिया ए कोई भी हमारे पास पॉजिटिव इंटीजर है। जब हम इस ए को 6 से डिवाइड करेंगे, डिवाइडिंग ए बाय 6 वी गेट, अगर हम 6 से भाग करेंगे तो आर उससे हमेशा क्या रहेगा, कम रहेगा। हमें क्या मिलेगा, आइदर या तो ए इज इक्वल टू 6 क्यू प्लस 0 और ए इज इक्वल टू 6 क्यू प्लस 1 और a इज इक्वल टू 6 क्यू प्लस 2 और a इज इक्वल टू 6 क्यू प्लस 3 और a इज इक्वल टू 6 क्यू प्लस 4 और a इज इक्वल टू 6 क्यू प्लस 5। कि चाहे कोई भी इंटीजर हो, अगर वो पॉजिटिव इंटीजर है, जब हम उसको 6 से भाग करेंगे तो या तो शेषफल 0 बचेगा या 1 बचेगा या 2 बचेगा या 3 बचेगा या 4 या फिर 5। ये 6 हमारे पास केसेस बन सकते हैं। लेकिन हमको चाहिए क्या था, पॉजिटिव ओड इंटीजर, यानी जो 2 से भाग नहीं होते। 2 से भाग करके देखेंगे, इसमें प्लस 0 लिखने का कोई बेनिफिट नहीं है, 2 से भाग हो रहा है, इनमें से भी 2 कॉमन आ रहा है, ये भी 2 से भाग हो रहा है, ये भी 2 से भाग हो रहा है, ये 2 से भाग हो रहा है, ये नहीं हो रहा, ये हो रहा है, ये नहीं हो रहा, ये हो रहा है, ये नहीं हो रहा, यानी ये 2 से भाग नहीं हो रहे। अगर ये 2 से भाग नहीं हो रहे तो कैसे हैं, ओड हैं। ये तीनों कैसे हैं, इवन है। ठीक है, ये तीनों इवन पॉजिटिव इंटीजर हैं और ये तीनों ओड पॉजिटिव इंटीजर हैं। अगर ये इवन है और ये ओड है तो हमारा तो काम बन गया। इसने यही तो प्रूव करने को बोला था कि जब हम किसी भी ओड इंटीजर को 6 से भाग करेंगे तो 1, 3 या 5 रिमाइंडर बचेगा। हमने क्या किया, सारे इंटीजर्स को 6 से भाग करवा लिया। 6 से भाग करवाने के बाद हमने कहा कि या तो 6 क्यू प्लस 0 बचेगा, 6 क्यू प्लस 2 बचेगा या 6 क्यू प्लस 4 बचेगा। दूसरी चीज़ 6 क्यू प्लस 1 बच सकता है, 3 बच सकता है, 5 बच सकता है, ये चीज़ें बचेंगी। ठीक, ये तीनों इवन है और ये तीनों ओड है। तो हम क्या कहेंगे कि हाँ, हमें दिख रहा है कि जो ओड होंगे, जो 2 से भाग नहीं होंगे, वो 6 क्यू प्लस 1, 6 क्यू प्लस 3 और 6 क्यू प्लस 5 के फॉर्म के होंगे। यहाँ से हम सिंपली क्या लिखेंगे, क्लियरली एवरी पॉजिटिव ओड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 6 प्लस 1, 6 प्लस 3 एंड 6 प्लस 5। कि हाँ, हर एक जो पॉजिटिव ओड इंटीजर होगा वो 6 प्लस 1, 6 प्लस 3 या फिर 6 प्लस 5 के फॉर्म का होगा, इस तरीके से। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3। तीसरा क्वेश्चन है, An army contingent
ऑफ 616 मेंबर्स, 616 मेंबर्स का एक आर्मी की टुकड़ी है, इज टू मार्च बिहाइंड द आर्मी बैंड ऑफ 32 मेंबर्स। उनको 32 जो मेंबर्स हैं, 32 मेंबर्स का जो बैंड है उनके पीछे परेड करना है। 2 ग्रुप्स आर टू मार्च इन द सेम नंबर ऑफ कॉलम्स, दोनों ग्रुप्स को सेम नंबर ऑफ कॉलम्स में मार्च करना है। व्हाट इज द मैक्सिमम, व्हाट इज द मैक्सिमम, ज़्यादा से ज़्यादा वो क्या संख्या है जिसमें जिन कॉलम्स में वो मार्च कर सकते हैं। 616 लोग हैं और इनको 32 बैंड वालों के पीछे चलना है, 32 बैंड वालों के पीछे इनको चलना है। हमें वो मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम निकालना है। दोनों जो टुकड़ियां हैं, दोनों ग्रुप जो है, ये ग्रुप है और ये ग्रुप है, दोनों को सेम नंबर ऑफ कॉलम्स में चलना है। हमें बताना है कि मैक्सिमम क्या होगा। मैक्सिमम मतलब ज़्यादा से ज़्यादा, दोनों में होना चाहिए। तो क्या होगा, कॉमन होगा। कॉमन होगा तो यानी कि हम क्या निकालेंगे यहाँ पर, HCF निकाल देंगे दोनों का HCF निकाल देंगे बाय यूजिंग यूक्लिड्स डिवीजन लेम्मा या फिर कहीं यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम। दोनों का HCF निकाल देंगे सिंपली। और क्या होगा, HCF निकालेंगे तो वो नंबर ऑफ कॉलम्स आ जाएगा हमारे पास, कितने नंबर ऑफ कॉलम्स होंगे, जो मैक्सिमम नंबर होगा इतने कॉलम्स में वो मार्च कर सकते हैं। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है, use Euclid's division lemma to show that the square of any positive integer is either of the form 3m or 3m plus 1 for some integer m। हमें प्रूव करना है कि जो कोई भी इंटीजर है उसका जब स्क्वायर करेंगे, पॉजिटिव इंटीजर है तो उसका जब स्क्वायर करेंगे तो वो या तो 3m के फॉर्म का होगा या 3m plus 1 के फॉर्म का होगा, जहाँ पर m भी इंटीजर है। कुछ इस तरीके की हमारे पास स्टेटमेंट है कि प्रूव कीजिए कोई इंटीजर है, कोई भी इंटीजर है, उसका अगर हमने स्क्वायर कर दिया तो वो या तो 3 से पूरा पूरा भाग हो जाएगा या फिर 3 से भाग होने के बाद रिमाइंडर 1 बचेगा। ये हमको प्रूव करना है। ठीक है, मान लेते हैं हमारे पास a कोई भी इंटीजर है। लेट a इज एनी पॉजिटिव इंटीजर, a कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है। अगर a कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है तो जब a को हम 3 से भाग करेंगे, जब हम a को 3 से भाग कर देंगे, डिवाइडिंग a by 3 वी गेट आइदर, या तो a 3 से पूरा पूरा भाग हो जाएगा और a बराबर है 3 plus 1, एक रिमाइंडर बचेगा, और a बराबर है 3 + 2, 2 रिमाइंडर बचेगा। लेकिन हमें नंबर की तो बात करनी ही नहीं थी, नंबर की तो बात करनी ही नहीं थी, हमें स्क्वायर करना था। हमें क्या करना था, स्क्वायर करना था। स्क्वायर कह रहा है कि किसी भी नंबर का स्क्वायर, किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का जो स्क्वायर है वो 3m और 3m plus 1 की फॉर्म का होगा, या फिर कहें 3 से या तो पूरा पूरा भाग हो जाएगा या फिर एक रिमाइंडर बचेगा। अब ये हमको यहाँ पर इसका इस्तेमाल करते हुए प्रूव करना है। एक बात ध्यान रखिएगा, यहाँ पर जो लिखना होता है, लिखते टाइम पे कोई भी चीज़ ऐसी ना छूट जाए जिससे हमारा जो क्वेश्चन है उसकी सेंस ना बनती हो। ठीक है, गणित की अपनी एक भाषा होती है, उस गणित की अपनी एक भाषा को मेंटेन करके रखें। जो हमारे दिमाग में चल रहा होता है उसको हम एज इट इज़ पेज पर उतारने का प्रयास करें। जो चीज़ें क्वेश्चन से रिलेटेड हम सोचते हैं वो चीज़ें हमें नोटबुक पे उतारनी होती है। गणित ऐसा नहीं होता कि सिर्फ और सिर्फ एक फॉर्मूला लिया और उसको रट लिया और उसको अप्लाई कर दिया, डायरेक्ट कैलकुलेशन उतार के फेंक दी। नहीं, जो और चीज़ें जो लिखनी होती है, जो कनेक्टिविटी होती है सेंटेंसेस के बीच की, जो हमें स्टेप बाय स्टेप चलना होता है और एक दूसरे को कनेक्ट करना होता है। जैसे जो ये सिंबल होते हैं, बिकॉज, देयरफॉर, सॉरी देयरफॉर, बिकॉज, ये होता है देयरफॉर, ये होता है बिकॉज, फॉर ऑल, इन सारे सिंबल्स का भी हमें इस्तेमाल करना पड़ता है कनेक्टिविटी के लिए। तो सारी चीज़ों का ध्यान रखें, कोई चीज़ छूट ना जाए, अच्छे से इस क्वेश्चन को डिजाइन करके लिखें। ठीक है, जब a बराबर 3q होगा, 3q + 1 होगा और 3q + 2 होगा, तो यहाँ पर इसका स्क्वायर करो। a स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा, 3q का स्क्वायर, इसका मतलब 9q स्क्वायर। यहाँ पर इसका स्क्वायर करो, a स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा, 3q + 1, इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर करेंगे तो a स्क्वायर + b स्क्वायर + 2ab। ठीक है, और इसका स्क्वायर करेंगे तो 3q + 2, इस सारे का स्क्वायर बराबर किसके हो जाएगा, 3q का स्क्वायर + 2 का स्क्वायर और +2 × 3q × 1। a + b सारे का स्क्वायर किसके बराबर होता है, a स्क्वायर + b स्क्वायर + 2ab। उसके बाद यहाँ पर देखो, हमें देखना था कि क्या 3 से वो पूरा पूरा भाग होता है, 3 से भाग होता है या फिर नहीं। 3 से भाग तो हो रहा है, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ,
3 इंटू 3 क्यू स्क्वायर हो गया। इसको मैं मान लेता हूँ m, तो 3m हो गया। लेट 3 क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू m। दिस इंप्लाइज a स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा 3m। एक काम तो हो गया हमारा। अब बच गया +1 का। यहाँ पर भी इनको देखेंगे कि ये 3 से पूरे पूरे भाग होते हैं या फिर नहीं। देखिए इसको आगे कैलकुलेशन करेंगे तो क्या बचेगा 9 क्यू स्क्वायर, इसको पहले लिख लेता हूँ, +6 क्यू +1 पीछे। यहाँ पर 1 अलग से दिख रहा है, इन दोनों में से 3 कॉमन ले सकते हैं, तो ले लीजिए 3 क्यू स्क्वायर +2 क्यू +1। अब इस कंप्लीट को m मान लो, क्या बन जाएगा a स्क्वायर इज इक्वल टू लेट 3 क्यू स्क्वायर +2 क्यू इज इक्वल टू m implies that a स्क्वायर इज इक्वल टू 3m +1। 2 बन गए, तीसरा बच गया। तीसरे में फिर आगे कैलकुलेशन करो, 9 क्यू स्क्वायर प्लस, इसको आगे लिखेंगे 6 क्यू, सॉरी यहाँ पर 2 है, 12 क्यू और +4। ठीक है, अब देखो ना ये फॉर्म बन रही ना ये फॉर्म बन रही, ना तो 3 से पूरा पूरा भाग हो रहा और ना ही पीछे एक बच रहा, जैसे यहाँ पर एक बच रहा था, तो हम उसको अपने हिसाब से तोड़ेंगे मरोड़ेंगे। क्यों तोड़ेंगे? क्योंकि हमको यही चाहिए। 4 है, 4 में से अगर मैं 3 अलग कर दूं तो क्या लिख सकता हूँ 3 + 1, तो क्या हो जाएगा 9 क्यू स्क्वायर +12 क्यू +3 +1। अब इन तीनों में से 3 कॉमन आ रहे हैं, कॉमन ले लीजिए। a स्क्वायर इज इक्वल टू 3 इंटू 3 क्यू स्क्वायर +4 क्यू +1, इसको फिर m मान लो। लेट 3 क्यू स्क्वायर +4 क्यू +1 इज इक्वल टू m implies that a स्क्वायर इज इक्वल टू 3m +1। ठीक है, यहाँ पर ये ज़रूर ध्यान में रखिएगा कि ये जो चीज़ हमने बदली है ये इसीलिए बदली है कि ताकि हमको 3m +1 टाइप का कुछ ना कुछ मिल जाए। अल्टीमेटली हमको ये प्रूव करना था कि जब किसी के स्क्वायर को हम 3 से भाग करेंगे तो रिमाइंडर 1 या फिर 0 बचेगा। हमने क्या किया, कोई एक नंबर ले लिया, उसको 3 से भाग करवाया। जब 3 से भाग करवाया तो हमने कहा 3 केसेस बनेंगे। 3 केसेस जो बने थे इनके बारी बारी से स्क्वायर कर दिए। स्क्वायर करने के बाद जो एक्सप्रेशन हुआ, फाइनली सोल्व करने के बाद हमको ये देखना है कि क्या वो 3 से पूरा पूरा भाग होता है या फिर नहीं। ये 3 से पूरा भाग हो रहा था, यहाँ पर एक शेष बच रहा था, यहाँ पर हमें कुछ पता नहीं चल रहा था क्या होगा क्या नहीं, तो हमने इसको क्या किया 4 को लिख दिया 3 + 1। और जब हमने इसको 3 + 1 लिखा तब हमारे पास क्लियर कट मिल गया कि इसमें से भी रिमाइंडर 1 बच सकता है। तो यानी कि हम प्रूव कर चुके हैं कि किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का जो स्क्वायर है वो 3m और 3m + 1 की फॉर्म का होगा। फाइनली क्या लिखेंगे, हैंस प्रूव दैट स्टेटमेंट। बस वो काट देना यूजिंग यूक्लिड डिवीजन लेम्मा, वो काट देना। आगे क्या लिखेंगे, द स्क्वायर ऑफ एवरी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 3m और 3m + 1। इस तरीके से जो अगला क्वेश्चन बचता है उसमें क्यूब की बात कर रहा है, कह रहा है कि 9m + 1 और 9m + 8 इस टाइप का क्यूब होगा किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का। देखिए पहले तो एक बात समझिए, 3 केसेस हैं, 3 से भाग करवाओगे। इसी तरीके से एक ये लिखोगे, एक ये लिखोगे और एक ये लिखोगे। यहाँ पर स्क्वायर किया है, वहाँ पर क्यूब कर दोगे। स्क्वायर में तो जैसे हमको इसको तोड़ के लिखना पड़ रहा था, आगे ये तोड़ के भी नहीं लिखना पड़ेगा। 2 का क्यूब करोगे तो 8 आ जाएगा सीधा सीधा, और वो 8 ही कह रहा है। बाकी सब में से हमेशा 9 कॉमन आएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन भी ट्राई कीजिएगा। ये क्वेश्चन ट्राई करने के बाद जो भी आपको एक्सरसाइज से या फिर पीछे वाले जो टॉपिक हैं उनमें से अगर कोई दिक्कत बचती है तो आप ज़रूर बताइए।